आप सभी स्टूडेंटों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में। आप सभी को बता दें, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट बहुत आगे तक आपको काम आते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंटों को मैं इनपुट आउटपुट के बारे में बताऊंगा। साथ में इनके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ हम करते हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे, जो कि आपको आने वाली परीक्षाओं में भी काम में आएगा। तो आप सभी जुड़े रहें। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। तो प्रश्न में आप सभी को देखें, लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस क्या है। आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इनपुट की परिभाषा भी पढ़ेंगे और साथ में उनके डिवाइसों के बारे में भी पढ़ेंगे। आप सभी को बता दें, इनपुट और आउटपुट डिवाइस अगर हमें नहीं पता है तो कंप्यूटर में आप कुछ नहीं जानते हैं। एक बात ध्यान रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट ये आप लोगों को सभी लोगों को यह पता होना चाहिए क्या होते हैं और हम इनका यूज कैसे करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट की परिभाषा क्या है, और अब हम आपको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। पहले आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं। लिखा हुआ है इनपुट का मतलब निविष्ट व निवेश होता है। इसके बाद लिखा है अर्थात कंप्यूटर को संचालित करने के लिए जब हम कंप्यूटर को डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिस डिवाइस की मदद से डेटा या इनपुट या इंफॉर्मेशन देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। आप सभी को बता दें, इस जो परिभाषा में लिखा है बहुत सरल ही लिखा है, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं लिखा है, जो आपको चाहिए है वही लिखा है। लिखा हुआ है इनपुट का मतलब जो है निविष्ट व निवेश होता है। इनपुट का मतलब ही निविष्ट व निवेश होता है। किसी चीज़ में हमें निवेश करना है, इनपुट करना है, निवेश करना है। इसके बाद लिखा है अर्थात कंप्यूटर को संचालित करने के लिए, कंप्यूटर को शुरू करने के लिए, कंप्यूटर को जो है चालू करने के लिए, संचालित करने के लिए जो है हमें डेटा की आवश्यकता पड़ती है ना। और लिखा हुआ है जब हम कंप्यूटर को डेटा या इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा मतलब आप कंप्यूटर से बाहरी तौर से कीबोर्ड, माउस या फिर और भी ऐसे डिवाइस पढ़ने वाले हैं जो आज हम उनके द्वारा ही हम जो है डेटा देते हैं कंप्यूटर में बाहरी तौर से, है ना। आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम कंप्यूटर से बाहरी तौर से डेटा दे रहे हैं। कंप्यूटर में बाहरी तौर से डेटा मतलब कंप्यूटर को कुछ ना कुछ हम भेज रहे हैं, बाहरी तौर से डेटा दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं बाहरी तौर से, लेकिन है ना। तो वह आता है इनपुट के अंतर्गत, इसमें ये लिखा हुआ है। इसके बाद इसी में लिखा है आगे, जिस डिवाइस की मदद से डेटा या इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिस डिवाइस की मदद से डेटा या इन्फॉर्मेशन या निर्देश देते हैं उसे हम जो है इनपुट डिवाइस कहते हैं। आप सभी को यही बताया मैंने। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जा रहा है, वो भी बाहरी तौर से। ये बात आप सभी को ध्यान रखना है। इनपुट की परिभाषा ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर में जब भी हम हैं जो बाहरी तौर से जो डेटा देते हैं, चाहे आप कीबोर्ड के माध्यम से दो, चाहे आप माउस के द्वारा दो, चाहे आप अदर डिवाइस के द्वारा दो, मतलब किसी भी डिवाइस के द्वारा जब आप बाहरी तौर से डेटा देते हैं तो वह इनपुट के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऐसी डिवाइसों के बारे में जिनके द्वारा हम बाहरी तौर से डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, है ना। इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में जो स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो इनपुट डिवाइस के जो उदाहरण दिए हुए हैं, पहला आता है कीबोर्ड। हम कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे आगे। उसके बाद लिखा है माउस के द्वारा भी लिखेंगे। उसके बाद ट्रैकर बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है और बारकोड रीडर है। इन सभी के द्वारा हम जो है इनपुट देंगे और बाहरी तौर से जब हम इनके द्वारा इनपुट देते हैं तो हमारे कंप्यूटर को एक निर्देश देना है, और निर्देश किनके द्वारा दे सकते हैं, इन सभी चीज़ों के द्वारा हम इनपुट दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, बाहरी तौर से दे सकते हैं। इनपुट और इनपुट डिवाइस के बाद अब हम आते हैं आउटपुट पर। आउटपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में अब हम जानेंगे कि आउटपुट होता क्या है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो स्क्रीन पर हम सभी देख सकते हैं, लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस क्या है। उसके बाद लिखा है आउटपुट का हिंदी अर्थ उत्पादन होता है। इसके बाद लिखा है अर्थात जब दिए गए इनपुट से प्राप्त परिणाम को ही हम आउटपुट कहते हैं। इसके बाद लिखा है और वे डिवाइस जिस पर आउटपुट को प्राप्त किया जा सके उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर इत्यादि आउटपुट डिवाइस हो गया। आप सभी को बता दें, इसमें बहुत साधारण सी परिभाषा लिखी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इनपुट और आउटपुट की परिभाषा सेम ही है, बस हमें उसको समझना होगा।
इसमें जो लिखा है आउटपुट का हिंदी अर्थ उत्पादन होता है। आउटपुट का हिंदी अर्थ जो होता है उत्पादन होता है, अर्थात जब दिए गए इनपुट से प्राप्त परिणाम को ही हम जो है आउटपुट कहेंगे। सबसे पहले आपने जो देखा इनपुट पर हम क्या कर रहे थे, इनपुट की जो परिभाषा पे देखा होगा, जब हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एवं अन्य डिवाइसों के द्वारा जो है इनपुट देते हैं बाहरी तौर से, इनपुट देने के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वह आउटपुट के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब इसमें सीधा लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हो, है ना। आउटपुट का अर्थ हिंदी में होता है उत्पादन। इसके बाद लिखा हुआ है अर्थात जब दिए गए इनपुट के द्वारा जो हमें है प्राप्त परिणाम ही हमें आउटपुट कहलाता है। इनका कहना है जब हम इनपुट देंगे तभी तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा, और आउटपुट प्राप्त होगा किस किस चीज पर होगा, अब हम वो आगे देखने वाले हैं। तो ऐसे ही परिभाषा में लिखा हुआ है अर्थात जब दिए गए इनपुट से प्राप्त परिणाम को ही हम आउटपुट कहते हैं, और वे डिवाइस जिस पर आउटपुट को प्राप्त किया जा सके वह आउटपुट डिवाइस है। अब हमें किस किस पर आउटपुट प्रदान होता है, प्राप्त होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो जैसे मान लो इनने उदाहरण में दिया है मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है। अब मान लो आपने इनपुट दिया कीबोर्ड या माउस या अन्य डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया, तो हमें कहाँ देखेगा, स्क्रीन पर देखेगा, मॉनिटर पर देखेगा कि आप कौन सा बटन दबा रहे हैं। तो ये भी आपका आउटपुट कहलाएगा। मतलब जो मॉनिटर है आउटपुट की कैटेगरी में आएगा। ये बात आप लोगों को लिख लेनी है। मतलब कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट देंगे पहले, और प्राप्त कहाँ होगा परिणाम हमें, स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, तो ये भी आपका आउटपुट है। उसके बाद आता है अगला प्रिंटर, है ना। प्रिंटर भी है इसमें लिखा हुआ है। तो प्रिंटर आप लोगों को बता दें, जब हम कोई भी प्रकार का एक फॉर्म भराने जाते हैं तो माउस और कीबोर्ड के द्वारा ही आपका जो है फॉर्म भरता है, जो भी है। तो यूजर जो फॉर्म भराने के लिए जाते हैं, फिर वो स्क्रीन पर तो दिखता है, लेकिन वो प्रिंटर के द्वारा फिर वो हमें बाहर निकाल के दे देते हैं। मतलब हार्ड कॉपी में दे देते हैं, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में दे देते हैं। मतलब वो हमें आउट हो गया, जो हम फॉर्म स्क्रीन पर देख रहे थे, जो इनपुट दिया हमने, और इनपुट ही हमें कहाँ मिल गया, प्रिंटर के द्वारा बाहर मिल गया। तो ये अपना है आउटपुट के अंतर्गत आ जाएगा। स्पीकर, अगर आपका वीडियो चल रहा है, आपने इनपुट के द्वारा जो है माउस कीबोर्ड के द्वारा आपने यूट्यूब चालू किया, यूट्यूब आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मॉनिटर पर भी दिख रहा है, और साथ में उसी को आप अगर बाहर स्पीकर आपके लगे हुए हैं, साउंड लगे हुए हैं, तो उसके द्वारा आपके कानों तक जो आवाज़ आएगी वो आउट होकर आएगी। तो ये भी जो है आउटपुट के अंतर्गत आएगा। इसके बाद लिखा है प्रोजेक्टर। सबने देखा होगा, आपका प्रोजेक्टर यहाँ रखा रहेगा, दीवार पर आपका पूरा चलेगा। मतलब जो है वह आउटपुट हमें देता है। इनके बारे में भी आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा। इसके बाद लिखा है हेडफोन। हेडफोन भी आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपने हेडफोन लगाई, कानों में लगा के जो है आप इसको जो सुन सकते हो, इसका जो आउट जो निकलेगा, आपने यूट्यूब चालू किया मोबाइल में, और मोबाइल में यूट्यूब चालू करने के बाद आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और हमारे कानों तक आवाज़ आ रही, मतलब वो आउट हो रहा है सॉन्ग, है ना। ये भी जो है आपका आउटपुट के अंतर्गत आएगा। हम आशा करते हैं कि सभी लोगों को इनपुट और आउटपुट समझ में आए होंगे, इनके डिवाइसों के बारे में भी समझ में आया होगा। अब हम इन डिवाइसों के अंदर का जो आपको जितने डिवाइसेस आ रहे हैं, इनके अंदर का पढ़ने वाले हैं। आप सभी जुड़े रहें, सभी वीडियो को पूरा देखें और सभी रजिस्टर में भी लिखते जाएं।